कोयल की आवाज़। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। त्रिकोण आसन। सांस को भरे धीरे धीरे, दाईं भुजा पर आकाश की ओर खींचे, बाजू कानों से सटी हुई रहे। सांस को छोड़ते हुए बगल से झुके, आगे ना झुके, घुटने सीधे रहे, कोहनी भी सीधी रहे। त्रिकोण आसन। सांस को भरे धीरे धीरे, पर आकाश की ओर आए और खींचे भुजा। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। अब इस क्रिया को बाएं हाथ से करेंगे। सांस को बाएं हाथ से बाईं भुजा ऊपर आकाश की ओर खींचे, बाजू कानों से सटी हुई रहे, ऊपर खिंचाव दें। बाईं भुजा ऊपर, दाईं नीचे। सांस को छोड़ते हुए बगल से झुके। ये ध्यान रखें कि घुटने सीधे रहे, कोहनी भी सीधी रहे। चंपा श्वास के सांस को भरे धीरे धीरे, ऊपर की ओर आए, ऊपर खींच, बड़ा से बड़ा गोला बनाने का प्रयास करें। कमर चक्रासन। विपरीत दिशा में घुमाएं। पैरों की स्थिति कौन सी है? विपरीत दिशा में सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः।
ओ- सांस छोड़ते हुए ओम रवे नमः। पैरों को लगातार स्थित कर दें। घुटने सीधे, माथे को ब्रेक लगाने का प्रयास करें। प्रलंब का चिंतन करें। ओम सूर्याय नमः। सांस करते हुए दाहिना पैर अधिक से अधिक लंबाई में सीधे चले जाए। कंधा खड़ा हुआ है। कंधा सीधे, कमर को नीचे की ओर दबाते हुए धीरे धीरे। ओम भांडे नमः। सांस छोड़ते हुए बायां पैर भी सीधे ले जाएं और दाएं पैर के बराबर में अपनी एड़ियों को आंखों से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे यहाँ झुकाव महसूस हो। थोड़ी कंप्रेस से लगाएं। ओम खगाय नमः। सांस छोड़ते हुए सीधे सीधे एक सीट लेट जाएं। हमारे सामने जाते हुए मेरे घुटनों का स्पर्श, अपने सीने का स्पर्श, अब अपने हाथों आंखों से लगा दें। नाभि, हाथ, ऊपर नीचे का बराबर दोनों सांस को संभाल कर दें। ओम उदरे नमः। सांस भरते हुए गड़बड़ को सीधे से आगे की ओर उठाते हैं। एक आसन में आएं। कमर को नीचे की ओर दबाते हुए छाती मजबूत रखें। दृष्टि ऊपर आकाश है, पीछे से कंधे खड़े हुए और नीचे। ओम हिरण दरवाय नमः। अब सांस छोड़ते हुए पुनः एक आसन में आएं। एड़ियों को आंखों से लगाने का प्रयास करें। शरीर को पीछे की ओर धकेलें। थोड़ी दूर कंप्रेस से लगाएं। ओम अरिचय नमः। अब सांस भरते हुए दायां पैर आगे लेके आए। दोनों हथेलियों के बीच में बायां पैर कंधा खड़ा हुआ, घुटना खड़ा हुआ, कमर को नीचे की ओर दबाते हुए छाती को संभाल कर दें। ओम आदित्याय नमः। सांस छोड़ते हुए बायां पैर आगे लेके आए। घुटने सीधे, हथेलियों को सीधे घुमाने दें। माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। ओम सवित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों भुजाएं कानों से सटाते हुए एक भुजा ऊपर आकाश की उठाएं ताकि खिंचाव हो। इसी खिंचाव के साथ हमारे पीछे मुड़े रहें। ओम अकाय नमः। ओम नासिकाय नमः। अपने छाती को बांध लें। अब इसे ऊपर पैर डालें। बाएं पैर को ऊपर से उठाएं। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों भुजाएं कानों से सटाते हुए ऊपर आकाश की ओर उठाएं। इसी खिंचाव के साथ इतना आसानी से ले जा सकते हैं बिना किसी सीढ़ी के बनाए। ओम रवे नमः। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर कंधे उठाते हुए पीछे झुकें। हथेलियों को नीचे की दाएं स्थित करें। आंखों को घुटने से लगाने का प्रयास करें। नाभि का संकुचन करें। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए बायां पैर अधिक से अधिक लंबाई में पीछे की ओर सीधा, पंजा खड़ा हुआ, कमर को नीचे की ओर दबाते हुए पीछे को झुकते हुए जड़ें पीछे की ओर मुड़ जाएं। ओम भांडवे नमः। सांस छोड़ते हुए दायां पैर को पीछे को लेके जाएं। एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास करें। थोड़ी कंप्रेस से लगाएं। शरीर को पीछे की ओर धकेलें। ओम खगाय नमः। शरीर को एक सीट में लेके आए। सिर से लेके पैर तक आसमान में जाते हुए पहले घुटनों धन्यवाद दें, जिसके हजारों हजार कार्यकर्ता नित्य प्रतिदिन आकर हमारे स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमें स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। इसी के साथ चेतना लाएं। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथों को शरीर से सटा लें। अब पूरी करवट लें। दाईं कोहनी और बाईं हथेली का सहारा लेके अपने आसन पर उठ के बैठ जाएं। मैं लिख उठ के बैठी। यहाँ सामान्य साधन के साथ इसमें रुकिए। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर तानें। खिंचाव दें। पीठ को भी तानें। अब सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे लाएं। को मोड़कर वक्रासन। बाएं घुटने के पास रखें। तलवे को घुटने के पास रखें। बायां पैर आपका खिंचा हुआ, अंदर करा हुआ। दाहिना हाथ सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाएं और गर्दन और धड़ को पीछे
की ओर मोड़े। अब बाएं हाथ को पैर के पीछे सटाते हुए पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। गर्दन और धड़ को पीछे की ओर मोड़ें या क्षमता अनुसार रुकें। जंघा का भी पेट पे दबाव दें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैर को फैला लें। अब इसी क्रिया को बाएं पैर से करेंगे। अब बाईं टांग को मोड़कर इसके तलवे को दाएं घुटने के पास में रख लें। बाएं हाथ को पीछे रख लें। अब सांस छोड़ते हुए धड़ और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें और दाएं हाथ घुटने के ऊपर से लाते हुए बाएं पैर के पंजे को छूने का प्रयास करें। जंघा का पेट पे दबाव दें। क्षमता अनुसार रुकें। धीरे धीरे वापस आ जाए। पैर खोल के विश्राम। सिंह गर्जासन, अंदर की ओर सिंह गर्जना आसन। दृष्टि आसमान की ओर। जिह्वा को बाहर निकाले और गले में घर्षण करते हुए 3 बार आधी आवाज निकाले। मंडूक आसन। डायबिटीज के लिए लाभप्रद आसन। शुगर, डायबिटीज के लिए लाभप्रद आसन। जिनको सुबह शुगर है वो नित्य ये आसन सुबह और शाम करें। डायबिटीज़ पे कंट्रोल होगा। सांस को भरते हुए धीरे धीरे वापस सांस को भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दाहिने हाथ पर कमर आए। दाहिने हाथ पर रखें। बायां हाथ ऊपर की तरफ। और उसको ताने। सांस को छोड़ते हुए कमर बांध के आगे बढ़ें। उंगली को आसन से लगाने का प्रयास। सांस को भरते हुए धीरे धीरे वापस। शशक आसन। शशक आसन। शशक आसन। ये खरगोश की मुद्रा में ये आसन होता है।
सुबह का स्वच्छ वातावरण योग करने के लिए उपयुक्त समय। योग करें, निरोग रहें, पूरे दिन तरोताजा। भुजंगासन। सांस को भरते हुए सीने में खोल आप दाहिनी तरफ से बाईं अड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर रुकिए। आप बाईं तरफ से देखिए। दाएं साइड को। पवन मुक्त आसन। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं हथेलियों को रोक आसन किए। अब दाहिनी टांग को मोड़ें और दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर पकड़ें। श्वास को भरें और जंघा से पेट पर दबाव दें। बायां पैर तना हुआ, पंजाबी तना हुआ, घुटना आसन से लगा हुआ। अब सांस को छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास, लेकिन बाएं पैर का घुटना नहीं उठना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आपकी नाक घुटने से लगे या न लगे। क्षमता अनुसार रुकने के बाद धीरे धीरे वापस टांग को भी सीधा करें। अब बाईं टांग को मोड़ें। अब दाईं टांग को तान के रखेंगे, पंजे को घुटना आसन से लगा रहेगा, ग्रिप बनाकर पकड़ लें। श्वास को भरें, जंघा का पेट पर दबाव देते हुए सांस को छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। दाहिने पैर को सीधा रखें, दोनों के घुटने उठ रहे हैं। धीरे धीरे वापस टांग को सीधा करें। अब दोनों टांगों को मोड़ना है और दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर पकड़ें। श्वास को भरें, दोनों जंघाओं का पेट पर दबाव। पवन मुक्त आसन। सांस को छोड़ते हुए नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस रखेंगे, शरीर के दाएं बाएं हथेलियों को आसन के ऊपर। हल आसन। दोनों टांगों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाना, 90 की दूरी बढ़ा कर। हल आसन। फिर सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। पैर के पंजों को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। जो लोग आसानी से कर सकते हैं वही करें। जो लोग नहीं कर पाते वो अर्धाल आसन में रुक रहे हैं। अब हल आसन। वापस आए, पहले कमर तक वापस आएंगे। फिर धीरे धीरे दोनों टांगों को भी आसन पर ले आएं। नेत्र कोमलता से बंद। पुनः नेत्र को खोले, दाईं करती बाईं करती देखने का प्रयास करें। केवल आंखों से घुमाए, गर्दन न घूमे, कमर गर्दन सीधी, 5 की संख्या।
नेत्रासन आँखों की बीमारियों से निष्कारण। नेत्र कोमलता से पुनः नेत्र को खोले, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए, बड़ा सा बड़ा गोला बनाने का प्रयास करें, केवल आपकी पुतली घुमाए, गर्दन नमी, पाँच की संख्या। नेत्रासन। नेत्रों को धीरे धीरे प्रकाश में लाते हुए वापिस ज्ञान मुद्रा में आए। बाहर निकालने की आवाज़ आपको अपने कानों तक सुनाई देती है। ऐसे अभ्यास करें। और खिड़की का सहारा मंदिर है, समाज को खिड़की के सहारे ही सांस को बाहर निकालें। भरें और मूलबंद लगा लें। भरी हुई श्वास को शक्तिपूर्वक नासिका के माध्यम से बाहर फेंकना। दो आवृत्तियों के बीच में इतना अंतर रहे कि श्वास आपकी स्वाभाविक भर जाए। प्रयास पूर्वक श्वास को नहीं भरना है। स्वाभाविक रूप से भरी हुई श्वास को ही नासिका के माध्यम से शक्ति के साथ बाहर फेंकें, और जब श्वास को बाहर की ओर फेंकें तो पेट या नाभि को अंदर की ओर खींचें। दोनों में श्वास बाहर पेट अंदर, ये सामंजस्य बना रहे। इस तरह से आवृत्तियों को दोहराएंगे, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए। बने के समान व्यंजन करते हुए धीरे धीरे बाहर निकालें। ये मेंटल हेल्थ के लिए विशेष आसन है। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक रोगों का निदान होता है।
जिह्वा को अधिकतम बाहर निकालें और उसको गोलाई बना लें उसकी, और उस गोलाई के माध्यम से ही श्वास को गहरा लंबा भरें। ये तीसरी कहाँ है? ये तो प्लावनी कर रहा है, पलटने वाला। और जब पूरी श्वास भर जाए फिर जिह्वा को अंदर कर लें और नासिका के द्वारा श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। जब ध्यान का वो प्लावनी प्राणायाम होता है जो बाहर रखें। श्वास को जिह्वा के माध्यम से भरना है गोलाई बनाते हुए, और फिर जिह्वा को अंदर कर लें, होठों को बंद कर लें, नासिका के द्वारा श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। सर्दी जुकाम में बुना करे या प्राणायाम वो नहीं करे, इसको सर्दी और जुकाम ठंडा हो जाएगा तो और जुकाम हो जाएगा। राम राम 16, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105। समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धना मृत्युमुक्षीयमामृता। ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, शान्ति आपा शान्ति, औषधया शान्ति, वनस्पतया शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, मां शान्ति शान्ति शान्तिरेव शान्ति मां शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, सारा संसार सुखी रहे, संसार से करुणा आतंकवाद वास्तु मन निर्मल पवित्र और सच्चा हो। आज का दिन कल की अपेक्षा और भी अधिक अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा का समापन धीरे धीरे शुरू हो।